भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सिकंदर के दिमाग में किसी ने भर दिया कि तू अमर हो जा। अमर कैसे हो जाऊं? मौत तो आएगी। सिकंदर से किसी ने कहा इस धरती पे एक स्थान ऐसा है, एक ऐसा झरना फूटता है, यदि उस झरने का जल पी लो तो कोई मरता नहीं है। सिकंदर ने पूरी दुनिया की खाक छान ली, मुझे वो जल पीना है। सनक गया दिमाग, सम्राट है। पूरी दुनिया में घूमा, तलाश करते रहा कि वो जल कहां मिलेगा, जल कहां मिलेगा। एक दिन उसकी तलाश पूरी हो गई। पढ़ रहा था मैं एक किताब में, बड़ी मजेदार कहानी है। सिकंदर की तलाश पूरी हुई। वो ना जाने एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया, बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर चढ़ते गया, चढ़ते गया, चढ़ते गया, एक गुफा में पहुंच गया। जैसे ही सिकंदर गुफा में पहुंचा, अमृत का झरना बह रहा था। सिकंदर ने कहा मेरी आकांक्षा की पूर्ति हो गई, अब इस दुनिया में मैं अमर रहूंगा, अब मुझे कोई भी मार नहीं सकता। ध्यान रखना, जैसे अंजलि बांध करके जल को पीने लगा, एक आवाज आई, ठहरो, रुक जाओ, पीने से पहले सोच लेना। सिकंदर ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, बोले अभी पीना मत ये जल, एक बार सोच लेना। सिकंदर ने कहा आवाज किसकी है? इस गुफा में कोई दिखता नहीं। झरोखे में देखा, एक कौआ बैठा है। सिकंदर ने कहा ये तुम बोले? बोले हां, पीने से पहले इसकी दुर्दशा देख लो। सिकंदर ने देखा, ये तो अमृत है, इसे पीने से तो आदमी अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं है। कौए ने कहा पहले मेरी तरफ देखो। सिकंदर ने कौए की तरफ देखा, पंख झर गए, पंजे गलने लगे, आंखों में दिखता नहीं। उसने कहा, कौए ने सिकंदर से कि हे सम्राट, ये गलती मैंने भी की थी। बोले क्या मतलब? बोले मैंने भी इस झरने का पानी पी लिया है, अब मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अब ये देह मेरी काम नहीं करती, ये जर्जर हो गई है, पंख सब गिर गए हैं, पंजे गल गए हैं, चोंच में ताकत नहीं बची है, कोई मुझे मार नहीं सकता। हे सम्राट सिकंदर, मैं रोज भगवान से कहता हूं कि मुझे उठा लो, मुझे अमर नहीं होना, मुझे मृत्यु दंड दिया जाए, मैंने अपराध किया है। लेकिन हे सिकंदर, मैंने लाख उपाय कर लिए, मैंने जल पी लिया, मैं मर नहीं सकता हूं। मैं रोज भगवान से चीख पुकार करता हूं, और हे सिकंदर, मैं आज तुझसे भी चीख चीख कर भीख मांग रहा हूं, तेरी तलवार में ताकत हो तो मुझे मृत्यु से मिला दे, मुझे मृत्यु के लिए मैं तरस रहा हूं, मौत मेरे पास नहीं आ रही है। जानते हो मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, ये जल मैंने आज नहीं पिया था, हजारों वर्षों पहले पिया था। ना जाने कितने लोग दुनिया से चले गए, हजारों लोग दुनिया से विदा हो गए, मैं यहीं लाचार पड़ा हूं, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं सिकंदर। और हकीकत में बताऊं, अरे इस जीवन से ऐसा जीवन, मैं तो कहता हूं लोग मौत से डरते हैं, अरे ये जिंदगी तो मौत से भी बदतर जिंदगी हुआ करती है। मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं, ऐ मौत आए और मुझे शरीर से मुक्ति दिलाए। ध्यान रखिए, सिकंदर ने सुना ये होता है अमरता। सोचिए पुणे वालों, यदि आप अमर हो जाए तो कैसे जियोगे? बोलिए, मौत से तो डरते हो ना। यदि अमर हो गए, मौत का इंतजार करोगे। अरे मौत बुरी नहीं है, मौत तो अच्छी चीज है।
यदि मौत इस धरती पर नहीं होती तो बीमार काया लेकर कब तक जी रहे होते। यदि मौत इस धरती पर नहीं होती तो काया हमारे लिए बोझ बन गई होती। यदि मृत्यु ना होती तो दुखों से मुक्ति भी ना होती। ध्यान रखिए, मृत्यु तो हमें दुख से मुक्त करती है। मृत्यु तो अच्छी चीज है। मोबाइल खराब हो जाए, उसकी बॉडी बदली जाती है। बॉडी बदलने के बाद रोते हो या खुश होते हो? बड़े खुश, अब ये बिल्कुल नया हो गया है। अरे मृत्यु भी तो हमारी पुरानी बॉडी को बदला करती है। इसमें रोने और घबराने की कोई जरूरत नहीं हुआ कर। मौत ना हो तो क्या होगा? एक बार घर में जाके सोचना। अभी तक यही सोचते हो, मर गए तो क्या होगा, चले गए तो। अब ये सोचो, मरेंगे नहीं तो क्या होगा? कितने रिश्ते निभाओगे? सोचिए, कितने लोग आए और चले गए, सबको दफनाते ही रहोगे। तुम्हारा नंबर कब आएगा? ध्यान रखिए, मृत्यु बहुत जरूरी है। मृत्यु वरदानी है। सम्राट सिकंदर कहते हैं पानी फेंक कर गुफा से बाहर निकल आया। उसने कहा नहीं, इस कौवे की तरह मुझे अपनी जिंदगी नहीं बनाना। मौत तो जरूर होगी। ध्यान रखना, जीवन में कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु जरूर मिलेगी। पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, नाम मिले, ख्याति मिले, धन मिले, ना मिले, पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन पाओ या ना बन पाओ, ध्यान रखना, चाहे पढ़ लो लिख लो, दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, इस आदमी को मौत जरूर मिला करती है। जो आया है वो दुनिया से एक दिन मरेगा जरूर। बच नहीं सकता कोई आदमी। ध्यान रखना, कितने आए कितने चले गए, किसका नंबर कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। विचार करें, आदमी जन्मदिन मनाता है, हैप्पी बर्थडे। ध्यान रखना, जियो हजारों साल। यदि 1000 साल का आशीर्वाद मिल गया तो क्या होगा तुम्हारा? है मौत को बुलाते रहो कि हे मौत तू आ जा, ये हैप्पी बर्थडे नहीं चाहिए। ध्यान रखिए मान्यवर, जन्म हो चुका है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मृत्यु बाकी है। ध्यान रखना, जो बीत गया उसका जश्न मनाते हो, खुशियां मनाते हो। मैं पुलक सागर आपको कह रहा हूं, जन्म की खुशियां मनाते हो, मनाते रहो, कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो बीत गया उसकी खुशियां मनाने से अच्छा जो आने वाला है उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहिए, उसका वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। मृत्यु तो आएगी, जो बाकी है उसका स्वागत करो। उसकी मौत की कुछ तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी है? ध्यान रख, जिंदगी का तो इतना बटोर रखा है, मरने का कुछ हिसाब किताब है या नहीं है? मौत आएगी, घबराओगे, पसीने छूटेंगे, ऑक्सीजन लगाओ, वेंटिलेटर लगाओ, अस्पताल ले चलो। अरे नादानो, कहीं भी चले जाओ मौत से। अच्छा एक बात मुझे बता दो, मैं अपने प्रवचन हमेशा को बंद कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं गला फाड़ने से। कोई एक एड्रेस मुझे बता दो, अंकुर जी, कोई एक एड्रेस मुझे दे दो जहां मौत नहीं पहुंचते हो। कोई ऐसा पता है? कोई खंडहर, आप तो महापौर रह चुके हैं, आसपास कोई गुफा हो, कोई गुप्त स्थान हो जहां जाके बैठ जाओ और मौत ना आए? ऐसा कुछ है क्या? कुछ डिब्बे में बंद हो के देखना, एयर टाइट करके, मौत आएगी या नहीं आएगी। मौत वहां भी पहुंच जाती है, कहां बचोगे मौत से? ऐसा कोई स्थान है जहां मौत ना पहुंचे? एक बार क्या हुआ, यमराज धरती पे आ गए। ऐसे कोई यमराज आते नहीं है, कहानी झूठी है, गप्प है, सरासर झूठी, लेकिन कहानी का तथ्य बिल्कुल सही है। यमराज राजमहल में पहुंचे राजा को लेने के लिए, राजा का नंबर आ गया, और जैसे ही यमराज राजमहल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, झरोके पे 2 कबूतर बैठे हैं, बड़ा गुटरगू कर रहे हैं, बड़े गोल गोल घूम रहा है कबूतर, बड़ी मस्ती कर रहा है। राजा ने, यमराज ने कबूतर की तरफ देखा, कबूतर सकपका गया,
उसने कहा यार यमराज देख रहे हैं, इसका मतलब खेल। यमराज देखे, मुस्कुराए, अंदर चले गए। दूसरा दोस्त कबूतर बैठा था, उसने कहा यार जी यमराज मुझे देख के हंसा क्यों? बोले यार मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा नंबर आ गया, यमराज की दृष्टि पड़ी है तुझ पर, आज तेरा आखिरी दिन है। कबूतर के तो होश उड़ गए। उसने कहा मेरे दोस्त कुछ बता, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कुछ दिन जीना चाहता हूं, कुछ उपाय बता। तो नादान था वो कबूतर, वकील रहा होगा। अब वकीलों की सलाह तो ऐसे ही होती है। वकील ने कहा एक काम कर, तू उड़ जा, जब तक यमराज राजमहल से वापस लौटे इतने दूर उड़ना, इतने दूर उड़ना कि यमराज को ढूंढने में 5-10 साल तो लग जाएं। तू उड़ सकता है? कबूतर ने कहा मैं उड़ जाऊंगा। कबूतर ने पंख फैलाए, उड़ गया, इतनी दूर उड़ा, इतनी दूर उड़ा कि शायद जिंदगी में इतना नहीं उड़ा होगा जितना उस दिन कबूतर उड़ करके एक जंगल में जाके बैठ गया। कहते हैं कि यमराज राजमहल से जब लौटे, झरोखे की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिए। दूसरे कबूतर ने पूछा यमराज अंदर गए तो बात समझ में आई, आप मुस्कुराए, लौट के आए फिर मुस्कुराए, बात क्या है? इसमें मुस्कुराने की क्या बात है झरोखे में? यमराज ने कहा वो तेरे साथ बैठा था ना एक और? बोले हाँ। बोले कहाँ गया? बोले जब मैं अंदर आया था तो उसे देख के मुस्कुराया था। बोले कारण क्या था? बोले मुझे हंसी इसलिए आई, बड़ा गुटरगू कर रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, पागल थोड़ी देर बाद तो तुझे दुनिया से जाना है, इसलिए मुझे हंसी आई कि कितना नादान है, मौत से बेखबर होकर के जी रहा है। लौट के क्यों मुस्कुराए यमराज? बोले लौट के इसलिए मुस्कुराया कि आज हंसी मुझे इसलिए आई कि ये झरोखे में बैठा है, मरना तो इसी जंगल में है, यहाँ काहे के लिए बैठा है? और लौट के इसलिए हंसी आई कि जहां उसे मरना था नादान उड़ के खुद वहां पहुंच गया, मेरे रास्ते और आसान हो गए। मैं तो ढूंढता, इसे लेके जाता, वो खुद उड़ के चला गया, मरना तो उसे वहीं पर था। कहां बचोगे मौत से? जब तुम कहते हो ना अपोलो ले चलो, फलाने अस्पताल ले चलो, बोलते हो ना मरते समय इस अस्पताल में ले चलो, बंबई ले चलो, ये तुम नहीं बोलते हो, ये मौत बुलवाती है। क्योंकि मौत जानती है तुझे कौन सी अस्पताल के कौन से नंबर के कमरे में, कौन से नंबर के बेड पे मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। आदमी स्वयं चल कर के वहां पहुंच जाता है। कहां बचोगे? जहां भी मरोगे मौत इंतजार करेगी, ध्यान रखना, बच नहीं सकते जिंदगी। चले जाना बंबई, कलकत्ता, अमेरिका, तुम नहीं गए, मौत बुला रही है। जानना, आदमी की बुद्धि वैसे ही हो जाती है। एक बात याद रखना, मरते समय अस्पताल गए तो जिंदगी का अच्छा जीवन अंत नहीं होता, और मरते समय किसी संत के चरण में चले गए तो मरना भी अमरता को प्रदान कराया दिया करता है, जीवन को सार्थक कर दिया करता है। सोचना है आपको, क्या जिंदगी जीना, घिसट घिसट के 100 साल जी लिए, क्या हुआ हमारे जीवन से? वृथा जिए, वृथा मरे। कुछ किया है हमने अपनी जिंदगी में अमरता के लिए? कुछ तो कर। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, मैंने बच्चे से पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले स्कूल जा रहा हूँ। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हो? बोले पढ़ने के लिए जाता हूँ। आपको इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, बता स्कूल क्यों जाते हैं? बोले पढ़ने जाता हूँ। मैंने कहा पढ़ता क्यों है? बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनता क्यों है? बोले कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा कमाता क्यों है? बोले खाने के लिए। मैंने कहा खाता क्यों है? बोले जीने के लिए। और जब मैंने उससे पूछा कि जीता क्यों है, तो बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था मेरे भाई। वो वही बच्चा, कोई और नहीं, वो आप सब हो। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप जीते क्यों हो, तो बच्चा तो छोड़ो, बड़ों बड़ों का भी इसका उत्तर मालूम नहीं हुआ करता है। बड़े बड़े चुप हो जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। कभी अपने आप से पूछना,
जीने के लिए भोजन करते हो, लेकिन कभी पूछना कि मैं जी क्यों रहा हूं, ध्यान रखना। तो कुछ लोग कहेंगे सांस चल रही है इसलिए जी रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे मौत नहीं आ रही इसलिए जी रहे हैं। और एक बच्चे ने तो और बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैंने कहा जीते क्यों हो? तो बोले मुझ में सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है इसलिए मैं जी रहा हूं। अब ये जीना भी कोई जीना है मेरे भाई? आत्महत्या करने की ताकत नहीं है इसलिए मैं जी रहा हूं। बड़ा भद्दा चरित्र है ये तुम्हारे जीवन का। मान्यवर, सांसों के लिए जी रहे हो? नहीं मेरे भाई, कुछ जियो जिंदगी में। क्या जीवन जीते हैं हम? सोमवार को पैदा होते हैं, मंगलवार को बड़े हो जाते हैं, बुधवार को विवाह हो जाता है, गुरुवार को बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बीमार हो जाते हैं, शनिवार को अस्पताल चले जाते हैं और रविवार को दुनिया से। ये 7 दिन बेकार किए तूने, ध्यान रखना। फिर क्या करेगा जिंदगी में? हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। रात बात में गई ओ प्रात खातु में गया। रात बात में गई प्रात खातु में गया। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं। पांव थे मिले कि स्वर्ग भूमि पे उतार दूं। पांव थे मिले कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। तो जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई और हम खड़े खड़े गुवार देखते रहे। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। ध्यान रख, क्या किया हमने जिंदगी में? खाया पिया, मौज मस्ती की, दुनिया से विदा हो गए। मान, ऐसा तो पशु भी जीता है, पशु भी दुनिया से विदा हो जाता है। बड़ा भद्दा चरित्र है ये आदमी का। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं है जो किसी के काम ना आ सके। ध्यान रखिए, मैं एक बगीचे से गुजर रहा था, गार्डन से। एक गुलाब का फूल खिला। मैंने उस गुलाब के फूल से पूछा, ओ फूल भाई तू क्यों जीता है? सुबह खिलता है, शाम बिखर जाता है। तेरे जीवन का सार क्या है? मालूम है फूल ने क्या कहा? महाराज, मेरे जीवन का सार मेरी खुशबू है, मेरी सुगंध है। मैं बिखरने के बाद भी लोगों को महकाया करता हूं, लोगों को आनंदित किया करता हूं। मेरी जिंदगी का सार इत्र है। फूल ने हमसे पूछा, बताओ महाराज, इस आदमी की जिंदगी का सार क्या है? ये भी तो 100 साल खिलता है, बिखर जाता है, इसका सार क्या है? मेरे पास कोई उत्तर ना था। फूल बोला, संत जी कुछ तो बोलो। मैंने इतना ही कहा, ऐ फूल, तेरी जिंदगी का सार इत्र है, तो हमारी जिंदगी का सार हमारा चरित्र हुआ करता है। ध्यान रखना, फूल बिखरता है, इत्र छोड़ जाता है, और आदमी जाता है, चरित्र छोड़ जाता। चरित्र हमारी जिंदगी का सार हुआ करता है। ध्यान रखना, हमारे चरित्र में इत्र जैसी खुशबू होना चाहिए। ध्यान रखिए, दुर्गंध नहीं होना चाहिए। मान्यवर, एक संत थे, वो प्रवचन करते थे। अपने सामने एक खोपड़ी रखते थे। खोपड़ी शमशान से उठा लाया हो। मेरे पास जिनवाणी है, वो खोपड़ी रखता था। लोगों ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, आप तो पूरा हमारा पंडाल अशुद्ध कर देंगे। ये मशान की खोपड़ी लेके यहां आप बैठे हैं। संत ने कहा क्या करूं, इसके बिना मेरा प्रवचन ही नहीं होता है। बोले ऐसा कैसा प्रवचन? बोले बड़ा गजब का प्रवचन है। जब जब शास्त्रों को देखता हूं तो जिंदगी समझ नहीं आती,
लेकिन जब इस खोपड़ी को देखता हूं तो जिंदगी समझ में आ जाया करती है। बोले मामला क्या है? बोले खिड़की खोपड़ी इसलिए रखता हूं, ये खोपड़ी कोई साधारण खोपड़ी नहीं है, ये खोपड़ी मेरे बाप की खोपड़ी है। तो बोले क्यों रखते हो? बोले मेरा बाप भी बड़ी छाती चौड़ी करके जीता था, मेरा बाप भी ऐसे जीता था कि मैं हूं तो दुनिया में कोई और नहीं है। लेकिन आज मैं देखता हूं जो सिर हमेशा ऊंचा रहा करता था, आज शमशान में लोगों के पैरों की ठोकरें खा रहा है। इसका मतलब यही है कि इंसान ज्यादा अकड़ मत, ज्यादा गर्व मत कर, पैरों पे ठोकरें खाने वाली। आज जब मेरे बाप की ये हालत है, कल मेरी खोपड़ी की भी यही हालत होगी। घर से चला मुसाफिर, दिल में यही अरमान थे, एक तरफ बस्ती थी, एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। जब जब खोपड़ी देखता हूं, जिंदगी की सच्चाई याद आ जाया करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मंदिर जाते हो अच्छी बात है, रोज जाना चाहिए। तीर्थों की यात्रा करते हो अच्छी बात है, रोज करो। संतों के दर्शन करते हो बहुत अच्छी बात है, रोज करना चाहिए। लेकिन मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, दिन भर में जब भी टाइम मिले, कहीं जाओ या ना जाओ, शमशान जरूर जाना चाहिए, मरघट में जरूर जाना चाहिए। और किसी की जलती हुई चिता को रोज देखा करो। अरे भगवान के परिक्रमा लगाओगे, जिंदगी समझ में नहीं आएगी। चिता की परिक्रमा लगाओ, जिंदगी समझ में आ जाएगी। सोचिए विचार, एक जलती हुई चिता को रोज देखना, शायद जो क्रांति वैष्णव देवी सम्मेद शिखर की यात्रा से ना हो, वो क्रांति हमारे जीवन में जलती हुई चिता को देख करके हो जाया। क्षण भरी सही, चिता जीवन का पाठ पढ़ाया करती है। आया था जब सिकंदर, हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ। सिकंदर की मृत्यु होने का समय आया। सिकंदर ने कहा मुझे जीवन दो, मुझे जिंदगी चाहिए। हकीमों से कहा मैं आधा राज्य दे दूंगा, मुझे जिंदगी दे दो। हकीमों ने कहा हम नहीं दे सकते हैं जिंदगी। बोले आधा राज्य, पूरा विश्व विजेता सम्राट सिकंदर, आधा राज्य ले लो। बोले नहीं। तो बोले एक काम करो, मांत्रिक तांत्रिक बैठे थे, बोले तांत्रिकों मुझे थोड़ा सा जीवन दे दो। तांत्रिकों ने कहा जीवन की बात तो छोड़ो सम्राट, हम एक सांस भी तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तो फिर तुम करते क्या हो? बोले हम तो बस व्यवस्था है, एक सांस भी हम तुम्हें नहीं लौटा सकते हैं। सम्राट ने कहा पूरा राज्य दे दूंगा, 1 मिनट का जीवन दे दो, 1 घंटे का जीवन दे दो। सारे हकीमों ने, वैद्य ने और सब ने कहा कि पूरा राज्य नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी दे दो तो हम 1 मिनट की सांस भी तुमको नहीं दे सकते। सम्राट ने कहा 1 मिनट की भी सांस नहीं। बोले हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर तुम खड़े क्यों हो यहां पे? बोले आपकी सेवा में खड़े हैं। 1 घंटा जीवन नहीं दे सकते, सेवा की बात करते हो। सम्राट ने कहा तो फिर एक काम करना, जब मैं दुनिया से जाऊं, जब मेरे जीवन की अंतिम सांस हो, एक काम कर देना, 3 बातें मेरी मान लेना। बोले 3 बातें कौन सी? हकीमों से कहा कि जब मेरा जनाजा उठे, जब मेरी अर्थी उठे, तो मैं चाहता हूं मेरी अर्थी को पहला कंधा, मेरे जनाजे को पहला कंधा कोई और नहीं, तुम हकीम अपने कंधे पे रख के मुझे ले चलना। और दूसरी मेरी ख्वाहिश है कि जहां जहां से मेरी अर्थी निकले, मेरी जितनी दौलत है वो सड़कों पर बिछा देना। और तीसरी मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सम्राट इसकी क्या जरूरत है? सम्राट ने कहा इसलिए जरूरत है कि जब मेरे जनाजे को हकीम लोग लेके चलेंगे, डॉक्टर वैद्य लेकर चलेंगे, ये दुनिया पाठ पढ़ेगी उससे कि चाहे कितने भी हकीम वैद्य पढ़े हों,
जे मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे। ये हकीम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये दौलत मेरी सड़कों पे बिछा देना ताकि दुनिया जान ले कि जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब। और मेरे हाथ इसलिए बाहर निकालना कि सिकंदर ने दोनों हाथों से बटोरा है, जब गया था तो उसके पास एक तिनका भी उसके साथ जाने वाला नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर।